दो अध्याय मानव बनाम भेड़िया। राजा विक्रमसेन के सैनिकों ने जंगल के हर कोने में उस बालक की तलाश शुरू कर दी, जिसे अब लोग भेड़ियों का बेटा कहने लगे थे। लेकिन वह हवा की तरह तेज और छाया की तरह रहस्यमय था। सैनिक जहां भी जाते, उन्हें बस उसके पैरों के निशान, अधखाया शिकार और दूर कहीं गूंजती उसकी भेड़ियों जैसी गर्जना सुनाई देती। शिकारी और जाल। राजा ने इस बार अपने सबसे कुशल शिकारी भेजे। उन्होंने जंगल में कई जगह बड़े बड़े जाल बिछाए और चारों तरफ निगरानी रखी। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। शिकारी दल एक बड़े जाल के पास छिपकर इंतजार कर रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक विशाल छायामूर्ति जाल में कूद पड़ी। जाल लहराया, लेकिन अगले ही पल तेज पंजों और नुकीले दांतों ने उसे चीरकर रख दिया। यह कोई साधारण इंसान नहीं है, एक शिकारी ने घबराते हुए कहा। तभी जंगल में कई भेड़ियों की आवाज गूंज उठी। यह संकेत था कि जंगल का असली राजा आ चुका था। अंधेरे में लाल चमकती आंखें और मांसल शरीर लिए भेड़ियों का बेटा शिकारियों के सामने खड़ा था। उसके लंबे बाल, नुकीले नाखून और भेड़ियों जैसी हरकतें उसे इंसानों से अलग बनाती थीं। मुठभेड़ और रहस्य। शिकारियों ने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन बिजली की गति से वह उन पर झपट पड़ा। कोई उसके पंजों की मार से गिर पड़ा, तो किसी की गर्दन उसके नुकीले दांतों ने पकड़ ली। जंगल में ऐसी चीखें गूंजी कि दूर बैठे पक्षी भी उड़ गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित था। एक बूढ़े शिकारी ने धीरे से आगे बढ़कर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तुम सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं हो बेटा, तुम्हारे अंदर इंसान का खून भी बहता है। भेड़ियों का बेटा ठिठक गया। उसने बूढ़े शिकारी की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, ममता और करुणा। तभी अचानक शाही सैनिक वहां आ पहुंचे और उसे बेहोश कर दिया गया। महल में बंदी। भोर होते ही उसे राजा विक्रमसेन के दरबार में लाया गया। वह एक ऊंचे सिंहासन के सामने जंजीरों में बंधा खड़ा था। उसकी भेड़ियों जैसी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। राजा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मैंने तुझे मरवाने का आदेश दिया था, लेकिन तू भाग निकला। अब देखता हूं तुझे बचाने कौन आता है। लेकिन अगले ही पल महल के बाहर भेड़ियों की भयंकर गूंज उठी। पूरा दरबार हिलने लगा। दरवाजों के बाहर कई भेड़िए एकत्र हो चुके थे। यह देख राजा और उसके दरबारी सन रह गए। क्या जंगल के राजा को इंसानों की दुनिया कबूल होगी, या वह अपने भेड़िया परिवार के पास लौट जाएगा? जारी रहेगा।